जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम बिहार पुलिस के लिए बिहार जीके के अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न 100 प्रश्न आप सभी को सॉल्व कराने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार दरोगा, हमेशा 2 से 3 4 प्रश्न बिहार जीके से पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार जीके से रिलेटेड आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। और जितना भी प्रश्न प्रीवियस ईयर यानी कि बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्न हम इस वीडियो में आप सभी को सॉल्व कराने वाले हैं। उम्मीद रखिए अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा यानी कि इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अपना अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका 100 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। ठीक है, देख लीजिए आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न आपके सामने है, पहला नंबर। और यह प्रश्न बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2021 यानी कि CSBC ने इस प्रश्न को पूछ लिया है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिए पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया। ध्यान रखिए अगर बिहार से नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा, कुंवर सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह जो थे यानी कि जगदीशपुर, ध्यान रखिएगा आरा के जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे। और इन्होंने ही बिहार से 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसके अलावा अगर मैं आप सभी को कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश करूं तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बिहार में 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति की शुरुआत 12 जून, ध्यान रखिएगा 12 जून 1857 से मानी जाती है। और स्थान आप लोग ध्यान रखिएगा देवघर के रोहिणी गांव, कहाँ, देवघर के रोहिणी गांव से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और यह क्रांति धीरे धीरे करके 3 जुलाई 1857 को क्या पहुंच जाती है, पटना के क्षेत्र में पहुंचती है। यानी कि 3 जुलाई 1857 को पटना के क्षेत्र में पहुंचता है। और पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम क्या था, पीर अली था। क्या नाम था, पीर अली ने पटना से इसका नेतृत्व किया। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा गया है बिहार, तो बिहार से नेतृत्व करने का काम किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए 2 नंबर। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है। सर्वाधिक लीची का उत्पादन कौन सा राज्य करता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/4/2010 को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार। बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा स्थान मुजफ्फरपुर, क्या ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिहार जो है, बिहार क्या है तो ध्यान रखिएगा यानी कि मखाना के उत्पादन में भी क्या है, प्रथम है। मखाना के उत्पादन में भी क्या है, प्रथम है। और ध्यान रखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए 3 नंबर। निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था। देखिए वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद थे। कौन से, सैयद अहमद थे। इस वहाबी आंदोलन की शुरुआत अगर आप सभी से पूछा जाए तो 1820 बता दीजिएगा, पटना के सीमावर्ती क्षेत्रों से इस आंदोलन की शुरुआत होता है। और इसके नेता कौन थे, सैयद अहमद थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। थोड़ा सा प्रश्न आपको इजी लगेगा लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि पुनः वह प्रश्न आपके दिमाग में रिपीट हो जाए। ठीक है, यानी कि याद हो जाए। इस प्रश्न को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2002 में पूछा गया है। और इस सेशन को अटेम्प्ट करने से यही फायदा है कि बिहार के संदर्भ में जितना भी एग्जाम हुआ है और बिहार से जीके जो भी पूछे गए हैं सारे जीके को मैं एकत्रित करके आप सभी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा रहा हूं। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो आप लोग को ध्यान रखना है, कोसी नदी को कहा जाता है। और यह कोसी नदी का उद्गम स्थल अगर आप सभी से पूछा जाए तो नेपाल के गोसाई स्थान आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ, नेपाल के गोसाई स्थान से इस कोसी नदी का उद्गम स्थल होता है। और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में यह भयानक बाढ़ प्रतिवर्ष लाती है जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ
पाए होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 5 नंबर। देखिए इस प्रश्न को भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया है और प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र यानी कि आच्छादित है। देखिए प्रश्न जो भी बिहार रिलेटेड पूछा जाएगा इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग उम्मीद रखिए 99% आप लोग यानी कि उम्मीद विश्वास रखिए। और देखिए 100% तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन 99% क्या है, जो भी प्रश्न बिहार रिलेटेड पूछा जाएगा इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 5 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि कद्दारी मिट्टी या जिसे हम लोग कछारी मिट्टी बोलते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए 6 नंबर यानी कि गया जो कहाँ पड़ता है बिहार में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का किस वर्ष अधिवेशन हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अगर बात किया जाए तो दिसंबर 1800 कब हुआ था? 85 में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिहार में पूछा गया है तो बिहार में आप सभी लोगों को बताना है। आप लोग पहले आंसर का यानी कि ऑप्शन देख लीजिए। देखिए पहले प्रश्न का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 1/5/2010 में पूछा गया है। और आप लोग ध्यान रखिएगा अभी तक के इतिहास में बिहार में अगर बात किया जाए तो कांग्रेस का मात्र 2 अधिवेशन हुआ है। कितना अधिवेशन हुआ है? 2 अधिवेशन हुआ है। एक अधिवेशन जो हुआ है 1912 में हुआ है। कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा यानी कि बांकीपुर में हुआ है, यानी कि पटना में हुआ है। और बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो किए थे यानी कि ध्यान रखिएगा RN, कौन? RN माधोलकर ने किया था। जो बांकीपुर में यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार में, इसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर थे। लेकिन अगर बात किया जाए दूसर का अधिवेशन की तो 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। कहाँ कौन किया? चित्तरंजन दास। आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बिहार में कांग्रेस का मात्र 2 अधिवेशन हुआ है। एक अधिवेशन हुआ है 1912 में और यह अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरा का अधिवेशन 1922 में हुआ है। कहाँ हुआ है? 1922 में हुआ है। और बिहार के कहाँ? गया। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया है। किसने किया है? चित्तरंजन दास। तो आपसे पूछा गया है कि गया में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, 1922। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 7 नंबर। वर्तमान बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को भी देख लीजिए, 2018 BSSC परीक्षा पूछ चुका है। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं। 38 जिला है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए यानी कि 8 नंबर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और मात्र भारत का यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का जो क्या है? राष्ट्रीय है। बिहार का एकमात्र यह उद्यान है जो क्या है? राष्ट्रीय है। ठीक है, कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम चंपारण में है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, 9 नंबर। बिहार में कुल कितने मंडल यानी कि संभाग है? कितने मंडल या संभाग है? इस प्रश्न को भी CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा अगर मंडल का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मंडल है। आप लोग बताइए बिहार में प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल कितने हैं आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बिहार दिवस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर। बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? ध्यान रखिए, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण से किया था। तो चंपारण आने की न्योता किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को दिया था? तो ध्यान रखिएगा राजकुमार शुक्ल। और इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में इस प्रश्न को पूछ चुका है। आप लोग देख लीजिए, आपके सामने है।
चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची का उत्पादन करता है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक लीची का उत्पादन का बात किया जाए तो ऊपर ही हम आप सभी को बताए हुए हैं कि बिहार का मुजफ्फरपुर ऐसा जिला है जो किसके उत्पादन में अग्रणी है, तो ध्यान रखिएगा लीची के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो कैमूर का अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है कहाँ है, कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 14 नंबर, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया है। आपका बिहार पुलिस ने भी इस प्रश्न को पूछा है और 1917 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार की राज्य भाषा क्या है। बिहार की राज्य भाषा क्या है। बीएसएससी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा हिंदी है, जबकि दूसरा क्या है, तो ध्यान रखिएगा उर्दू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा मकबरा का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी सासाराम आप लोग ध्यान रखिएगा। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए अगर मैं बात करूं यानी कि 17 नंबर, तो निम्न में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो बिहार के ही थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 18 नंबर, निम्न में से बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। और इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2014 में पूछा गया है। ऊपर बताए हुए हैं क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी उर्दू है। कौन सा भाषा है, उर्दू आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा मेला बिहार में कहाँ है यानी कि आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सोनपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए पुलिस एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताइए कमेंट में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए और बी दोनों को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश और झारखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड इन दोनों राज्यों की सीमा किससे लगता है, बिहार से लगता है। अगर मैं बात करूं बिहार के कुल 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और 8 जिले झारखंड के साथ भी सीमा बनाते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश के साथ बात करूं तो बिहार के यानी कि ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, भोजपुर, सारण, कैमूर, बक्सर, सिवान, रोहतास ये सभी जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप सभी को कमेंट में बताना है कि झारखंड के कौन कौन से जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर मैं बात करूं 21 नंबर, झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2004 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 2000 यानी कि 2000 ईस्वी को किस राज्य का गठन हुआ, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। वही अगर मैं बात करूं 9 नवंबर का, तो 9 नवंबर 2000 को आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का गठन किया गया यूपी से। ठीक है, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। वही अगर झारखंड का बात करूं तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ यानी कि गठन हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। 2020 में किस जिले से शुरू किया गया था। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया है यानी कि पिछले साल इस प्रश्न को पूछा गया है और बिहार पुलिस हमेशा बीपीएससी और दरोगा के प्रीवियस ईयर प्रश्न को कॉपी करता है। इस बात को आप लोग ध्यान भी रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब की बात करूँ तो देख लीजिए और भी ऑप्शन आपके पास है, तो आप लोग इस प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा खगड़िया। ठीक है, कौन, खगड़िया। अगला प्रश्न 23 नंबर है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संदर्भ में कौन सा असत्य है। असत्य बताना है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 नहीं बल्कि 54,000 रुपया
दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 24 नंबर, किसान क्या करे किसने लिखी? बीपीएससी परीक्षा 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। किसान क्या करे क्या लिखी? ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 25 के लिए सही जवाब उदयन था। कौन था? उदयन था, आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि पटना किससे बताया? तो शेरशाह सूरी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2011 में पूछा गया, आपके बिहार पुलिस में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। जब क्वेश्चन में आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको इस प्रश्न यह प्रश्न मिल जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भूमध्य यानी कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो 27 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1908 आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह प्रयास किसने किया था आप लोग ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट की हत्या का क्या किया था? प्रयास किया था। फिर से एक बार सुन लीजिए आप सभी लोग, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 28 नंबर, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित है? देखिए बिहार राज्य से संबंधित लोक नृत्य बताना है आप सभी को। सॉरी, नहीं है पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिए नहीं का अगर मैं बात करूं तो नहीं कौन नहीं है आप लोग पहले जवाब सोचिए इसका। तो ध्यान रखिएगा जाट जाटिन है, पाइका जुमरी है, कर्मा भी है। बाकी बात करें यहाँ पर मोरुलेम का, तो मोरुलेम बिहार का नहीं है, कहाँ का है? मुरलेम ध्यान रखिएगा गोवा का है। ठीक है, गोवा का है, नहीं पूछा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? भागलपुर। ठीक, अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था बताइए जल्दी से। चलिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा वैशाली। कहाँ हुआ था? वैशाली। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि शिशु नागवंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 अभी जो हुआ है देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हम आपको कवर करा रहे हैं इस सेशन में। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, धर्मपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में से कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? देखिए 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था क्या? मगध। अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म के, यानी कि बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होता है। वही अगर बात करें जैन धर्म के भागवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होता है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है तो राजगिरी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 33 नंबर, नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश ने क्या किया? मगध पर क्या किया? शासन करने का काम किया। अगला प्रश्न है 34 नंबर, 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणराज्यतात्मक व्यवस्था किस स्थान पर स्थापित हुई? आप सभी को पता होगा कि वैशाली प्रथम गणराज्य था विश्व भर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, चंद्रगुप्त का महल को पाटलिपुत्र में स्थित है। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है मुख्यतः किससे निर्मित था? किससे निर्मित था? ऑप्शन ए लकड़ी से निर्मित था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से किस शासक ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? ध्यान रखिएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1539 आप लोग ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1539 शेरशाह सूरी
और किसके बीच, हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था। ठीक है, कौन रहा था, विजयी रहा था शेरशाह सूरी। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और युद्ध का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 4595 मीटर, 4595, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 39 नंबर। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 39 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कोविड-19 लॉकडाउन के, यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर। निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है, तो प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। निम्न में से कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। बिहार की राजधानी तुगलक काल में कौन थी, तो बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति हुई थी। प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति हुई थी, तो जॉब चरनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ही कोलकाता की स्थापना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 43 नंबर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी 1900, यानी कब हुआ था, 17 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जा रहा है 1917, आप लोग ध्यान रखिएगा। 47 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 44 नंबर। सचिवालय गोलीबारी की घटना किस तिथि को घटित हुई। सचिवालय गोलीबारी की घटना जो घटित हुआ था, ऑप्शन बी 11 अगस्त 1942, आप लोग ध्यान रखिएगा। 44 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जनपद में स्थित है, तो नकटी कहाँ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जमुई में है। 45 नंबर के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जमुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर। बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित की गई है, तो यह केंद्र राष्ट्रीय डॉल्फिन स्थापित किया गया है पटना में, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। निम्न में से किसको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा और उनके साथियों ने मिलकर किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, तो गोपालगंज, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो अभी पता है ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा 2 सीटें हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, और आपको पता होगा कि जो 16/7/2023 को बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। ध्यान रखिएगा आपके इस सेशन में यह प्रश्न भी ऐड हो चुका है, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 29 जून 1968। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर। बिहार राज्य के किस जनपद में कोकोलत जलप्रपात है, काकोलत जलप्रपात किसमें है, तो कोकोलत जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी नवादा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 54 नंबर। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है, पटना, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 55 नंबर। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षर रोहतास, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिए 56 नंबर। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि 4। ठीक है, कौन कौन, कमेंट में जरूर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए
57 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, कितना था आपको बताना है। ध्यान रखिए, इस प्रश्न को भी बीपीएससी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है और इस प्रश्न के लिए सही जवाब 935 आप लोग ध्यान रखिए, कितना 935 क्या है तो बाल लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 58 नंबर, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, नाम सुने होंगे राजगिरी, कहाँ है राजगिरी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर, निम्न में से किस पर्व को बिहार राज्य का अद्वितीय पर्व कहा जाता है। इस प्रश्न को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, छठ पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख अगर पर्व का बात किया जाए तो छठ पूजा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, महाबोधि मंदिर बोधगया को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यह जो सूची में शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा 2002 में। कब 2002, ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श करती है। तो बिहार राज्य को स्पर्श करती है नेपाल की सीमा। ठीक है, कौन सी सीमा, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। और ध्यान रखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे होंगे, अभी जो हाल ही में 16/7/2023 को बिहार मद्य निषेध दारोगा का एग्जाम हुआ था, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया था और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा के विनोद चंद्रन, आप लोग ध्यान रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 63 नंबर, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्यों को पूर्ण रूप से एड्स से मुक्त दिलाने का संकल्प लिया गया है। वर्ष 2030 आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 64 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 पिछले साल जो हुआ है उसमें पूछा गया है, अभी बताया है CR दास, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, बोकारो, चंद्रपुर, संतालडी, यह तीनों कहाँ है, बिहार में। यहाँ बोकारो पहले बिहार में ही था, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है। बीपीएससी परीक्षा 2023 में पूछा गया है, ध्यान दीजिए ऑप्शन पे आप सभी लोग। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मोकामा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, बिहार में रेल का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है। बीपीएससी परीक्षा बीएसएससी परीक्षा 2018 में पूछा गया है, पहिया बनाने का कारखाना पता है कहाँ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ हो जाएगा। 67 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, छपरा में है। 67 के लिए सही जवाब छपरा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 68 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा की ओर स्थित है। पूरब में कौन सा यानी कि शहर स्थित है, आप लोग को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया क्या है, पूरब में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, बिहार राज्य में कितने संसदीय विधानमंडल है। तो 2 संसदीय विधानमंडल है, एक विधानसभा, एक क्या है, विधान परिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 70 नंबर, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है। बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 71 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो 12वां है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 72 नंबर प्रश्न है, बिहार में दालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। 2015 बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है और दालमिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई। तो मढ़ौरा में हुआ था, कहाँ हुआ था, मढ़ौरा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया है और अबरक का भंडार का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 75 नंबर, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया है और बिहार में हाथी पाए जाते हैं। हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हाथी पाए जाते हैं पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 76 नंबर, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी, कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो यह जो जनपद हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा 77 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। ठीक है,
चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार जो है नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है, ऑप्शन नंबर डी 729 किलोमीटर। ठीक है। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य बिहार प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो नहीं करता है ओडिशा नहीं करता है, बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड करते हैं। ठीक है। 79 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्न में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, 80 के सही जवाब मिथिला मखाना, मिथिला का मखाना को किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यानी कि 81 नंबर, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार में जो जीआई टैग किस किस को मिला है? जीआई टैग किसे किसे मिला है आपको बताना है, या मैं आप सभी को रिवीजन भी करा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, मगही पान को मिला है, जर्दालू आम को मिला है, शाही लीची को मिला है, भागलपुर रेशम को मिला है, मधुबनी पेंटिंग को मिला है, सिक्की घास को मिला है, सुजनी कढ़ाई को मिला है, और पिपली यानी कि खटवा को मिला है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इतना सब बातों को। चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्न में से कौन से जिले बांसकुंड बांध स्थित है? बांसकुंड बांध बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी लखीसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, बिहार राज्य में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, कौन सा हो जाएगा? मधेपुरा, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया है और 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। 83 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 84 नंबर है, देखिए यहाँ पर बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 85 नंबर, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, आप लोग देखिए यहाँ पर बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा गया है, और 86 के लिए सही जवाब ऑप्शन है योजना और विकास विभाग, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, 2019 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 88 नंबर, किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ? 2020 बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस प्रश्न को पूछा गया है, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब की बात करूँ तो 1974 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए 89 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? 2020 बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, खानकाह मुन्नियन मियाँ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 90 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। पूर्व में अगर बात किया गया है ना, तो पूर्व में आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा किशनगंज। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। अगला प्रश्न 91 नंबर, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? फॉरेस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए मंदार पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 92 नंबर, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा गया है, गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 93 नंबर, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है, और कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। आप लोग ध्यान रखिएगा। 93 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है देखिए 94 नंबर, बिहार राज्य के 2020 से 21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बताना है। बिहार पुलिस परीक्षा 2021 में पूछा गया है और 2.97% है। ठीक है। अगला प्रश्न 95 नंबर, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, 243 क्या है? बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, सीटों की संख्या है। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है
यानी कि हिंदी को, किसे, सॉरी, संवैधानिक दर्जा पूछा है ना, तो मैथिली आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, तो ए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2002 नहीं 2003 के तहत मैथिली को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर छोटा कर देते हैं प्रश्न को थोड़ा सा। 97 नंबर क्या है, समस्तीपुर जिले के किस स्थान पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूसा में स्थित है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बिहार के उन सारे जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करा चुके हैं जो आपके एग्जाम में आज तक बिहार पुलिस, बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा में पूछा गया है, और आगे भी प्रश्न बिहार पुलिस में जो पूछा जाएगा बिहार जीके से, आप लोग उम्मीद रखिए, ट्रस्ट रखिए। इस सेशन को यानी कि 97 प्रश्न कराए हैं, याद कर लीजिए बढ़िया से, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करा दूंगा। चलिए आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट में बता दीजिए। किसी प्रश्न को लेकर के डाउट है हमें जरूर कमेंट में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी क्लास इस चैनल पर अपलोड किया जाए या लाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में जीएस मैग्नेट के नाम से, ठीक है। तो आप लोग आसानी से, ठीक है, पीडीएफ लिंक के सहारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम विजिट करते रहिए, वहाँ पर पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। और क्लास का टाइमिंग देख लीजिए 5 PM, कब है, 5 PM, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।